अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आपको पता है कि जर्मनी में गवर्नमेंट पैसे बांट रही है? जी हाँ, 1.5 लाख यूरो तक गवर्नमेंट पैसे दे रही है लोगों को और कह रही है कि बस आके मुझसे पैसे ले जाओ, मुझसे पैसे संभाले नहीं जा रहे। और देने उनको हैं कि जो लोग जर्मनी में अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम क्या है, किसको पैसे मिलेंगे, किन कंडीशंस पे मिलेंगे, कितने अरसे के लिए मिलेंगे और आप ये कैसे पैसे ले सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारी बातें आज की वीडियो में पूरी तफसील के साथ अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, तो लोग जो जर्मनी में रहते हैं यार, उनको पता है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। जर्मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। जो लोग जर्मनी में रहते हैं ख़ास तौर पे उनको तो इस बात का पता है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो इवन के यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इवन के अमेरिका से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हाँ, जो एक आज स्पेसिफिक एरियाज़ है, फॉर एग्जांपल आप सेंट्रल न्यूयॉर्क की बात करें या सेंट्रल लंदन की बात करें तो वो डेफिनेटली उसकी और प्राइसेस होंगी। अदरवाइज़ जनरली जो जर्मनी में प्रॉपर्टी है वो यूके के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगी है, काफ़ी महंगी है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदना उतना आसान नहीं होता। जो लोग मुलाजमत पेशा हैं, जॉब करते हैं, वो सेविंग तो एट दी एंड करते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे सेव नहीं होते कि भाई वो प्रॉपर्टी अपने पैसों से ख़रीद सकें। वो फिर बैंक लोन्स लेते हैं या और डिफरेंट मीन से पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, अपना घर ख़रीदते हैं। तो जर्मन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि जो उनकी अपनी पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा ईज़ पैदा कर सके कि वो लोग अपने घर ख़रीदें। उसकी और 2-3 डिफरेंट वजूहत भी हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। फॉर एग्जांपल ऑन टॉप एक सबसे बड़ी वजह ये भी है इन्फ्लेशन है कि इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की सेविंग्स कम होती हैं, प्रॉपर्टी में उस तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहे फॉर द लास्ट 1-2 ईयर्स 3 ईयर्स। दूसरी तरफ से जो बैंक मॉर्गेज रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो भी हाई हो गया हुआ है। यानी कि वो पहले तकरीबन 1% 1 से 1.5% के करीब होता था, अब वो 4 से 5% पे पैसे दे रहे हैं। तो इस हवाले से भी लोग पैसे कम इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, क्योंकि मॉर्गेज ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा देने पे करना पड़ेगा। तीसरी तरफ से जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो मैंने आपसे पहले शेयर किया कि उनकी ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से जो रियल एस्टेट का डिपार्टमेंट है उसकी ग्रोथ रुकी थी, बल्कि ग्रोथ तो एक अलग तरफ है, डिक्लाइन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था कि कंस्ट्रक्शन भी उस तरह नहीं हो पा रही और लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है KfW और इसकी बेसिस पे आपको 1.5 लाख यूरो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आप लोगों को मिलेंगे और इंटरेस्ट रेट है इसका 0.01%। इस 0.01% का मतलब ये है कि अगर आपने 1.5 लाख यूरो ये लिया हुआ है लोन, तो इस पे आपको जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 15 यूरो पे करना पड़ेगा एक साल का। हाँ जी, एक साल का सिर्फ 15 यूरो। इसके मुकाबले में अगर आप इमेजिन करो, यही 1.5 लाख यूरो अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो और आजकल का जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 4% या 5% है। इमेजिन करो 4% पे भी आप किसी और बैंक से लोन ले लेते हो तो वो आपको एक साल में उस 1.5 लाख यूरो के ऊपर 6,000 यूरो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि एक साल में 6,000 यूरो और एक माह में तकरीबन 500 यूरो। तो 500 यूरो बैंक को अगर आपको देना पड़ेगा और उसी के मुकाबले में 1.5 लाख यूरो आपने ये गवर्नमेंट से लोन ले लिया है, तो इस पर आपको सिर्फ 1.25 यूरोज़ पे करने पड़ेंगे सिर्फ एक महीने में इंटरेस्ट, जो कि ऑलमोस्ट लाइक नथिंग। यानी अब यहाँ पर अगला सवाल ये है कि गवर्नमेंट इतनी मेहरबान क्यों है, वो इतने पैसे क्यों बांट रही है। उसका आसान जवाब ये है कि आपको पता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं और ये प्रोग्राम उसी की कंटिन्यूटी है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, इनकरेज किया जाए और एनर्जी एफिशिएंट हाउसेस की तरफ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब ये कि जो ख़ास तौर पर सर्दियों में घर को गर्म करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होगी वो कम से कम दरकार हो। जो लोग जर्मनी में रहते हैं ख़ास तौर पर उनको तो पता है कि यहाँ पे सर्दियाँ ठीक ठाक लंबी होती हैं, तकरीबन 6 से 8 महीने यहाँ पे सर्दी रहती है। ख़ास तौर पे जो 3 महीने होते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च भी, इसमें तो सर्दी ठीक ठाक ज़्यादा होती है। तो घरों को हीट करना, उसके लिए जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जब से ये एक साल पहले वॉर स्टार्ट हुई और जर्मनी ने रियलाइज़ किया कि हमारी कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है गैस पे, ऑयल रिसोर्सेज पे, वैसे तो वो पहले भी रियलाइज़ कर रहे थे, लेकिन अब इस वॉर के बाद तो बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन इनको हुई कि इनको जल्दी से तेज़ी से जो एफिशिएंट हाउसेस हैं, जो एफिशिएंट एनर्जी प्रोग्राम्स हैं, उनकी तरफ शिफ्ट करना है। इन एनर्जी एफिशिएंट हाउसेस का मतलब क्या है कि जो घरों को गर्म करने के लिए हीटिंग सिस्टम होगा वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए,
जो बिल्डिंग की आउटर वॉल्स होती हैं उन पे जो आइसोलेशन लगती है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, या उनकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, उनके स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए कि हीट कम से कम जो बाहर जा सके घरों से, या घरों को गर्म करने के लिए कम कम एनर्जी की ज़रूरत पड़े, या उसके अलावा जो घरों की छतों पर सोलर पैनल्स का लगना वो आम किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कौन बंदा ये लोन गवर्नमेंट से ले सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। हर बंदा जो जर्मनी में रेजिडेंट है, यहाँ पे लीगली उसका स्टे है और वो कम से कम जॉब कर रहा है और उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, कम से कम उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी है और वो जॉब कर रहा है। और जॉब में भी एक बड़ा फैक्टर ये है कि ज़रूरी नहीं कि उसके पास परमानेंट जॉब हो। अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग है और उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, वो भी ये लोन गवर्नमेंट से लेके इन्वेस्ट कर सकता है। और उसमें भी एक और अच्छा फैक्टर ये है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने ये घर खुद ख़रीद कर उसमें रहना है, बल्कि आप लोग इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं कि अगर आपने घर ख़रीद लिया है और आप उसके बाद उसको रेंट आउट कर देते हैं। ये डिफरेंट वैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये आपको बेहतर आपका कंसल्टेंट बता सकता है, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो आपको बता सकता है कि इसको कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज़ किन तरीक़ों से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्वाइट पॉसिबल कि 1.5 लाख यूरो गवर्नमेंट की तरफ से मिल तो रहे हैं, लेकिन 1.5 लाख यूरो में तो अपार्टमेंट नहीं आता या घर नहीं आता। ख़ासतौर पर जो बड़े शहर हैं, फॉर एग्जांपल म्यूनिख है, स्टुटगार्ट है, फ्रैंकफर्ट है, बर्लिन, डुससेल्डोर्फ, हैम्बर्ग, यानी कि किसी भी बड़े सिटी में नहीं आता, बल्कि छोटी सिटी में भी नहीं आएगा। तो इस 1.5 लाख यूरो का फ़ायदा, तो जनाब 1.5 लाख यूरो का बिल्कुल फ़ायदा है। आप इमेजिन करें आपके पास अपनी सेविंग है 50,000 यूरो या 1 लाख यूरो, तो 1 लाख यूरो आप अपना इस्तेमाल करें और 1.5 लाख यूरो यहाँ से लें और कंबाइन करके आप कोई भी अपार्टमेंट जो मुनासिब है उसे ख़रीद लें। या फ़र्ज़ करें आपने जो अपार्टमेंट परचेज़ करना है उसकी कीमत 5 लाख यूरो है, तो फिर आप 1.5 लाख यूरो गवर्नमेंट से ले लें 0.01% पे, ऑलमोस्ट फ्री मनी। जो रिमेनिंग मनी है वो किसी बैंक से ले लें और इन दोनों को कंबाइन करके आप अपना अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ज़रूरी नहीं आपने ये अपार्टमेंट ख़रीद के खुद ही इसमें रहना है। आप कोई भी अपार्टमेंट ख़रीद के उसको रेंट आउट कर दें, इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसको सोचें। वो अपार्टमेंट आपको रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं वो आप बैंक की या जो दूसरी लोन की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप पे कर रहे हो, और उसके बाद एट दी एंड और 10 साल बाद जो भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो आप उससे फ़र्ज़ करो सेल आउट करके किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 10 साल बाद वैसे भी जर्मनी में जो प्रॉपर्टी है वो टैक्स फ्री सेल कर सकते हो, आप उसको प्रॉफिट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होता 10 साल बाद अगर आप उसे सेल करते हो। तो ये इसे आप एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देखकर इन्वेस्ट कर सकते हो। आखिरी बात और वेरी इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ 750 मिलियन यूरोस डेडिकेट किए हैं, जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लोगों में बांटेगी पैसे। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि गवर्नमेंट पैसे बांट रही है। अब सुनने में 750 मिलियन यूरोस जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये ऐसे चले जाने हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि जितना जल्दी हो सके आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से या जो रियल एस्टेट एडवाइज़र्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, और अगर आपको कोई अपार्टमेंट किसी जगह पे अच्छा लग रहा है तो उसके लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट करें डॉक्यूमेंटेशन की, और ये लोन लें और इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या रियल एस्टेट एडवाइज़र नहीं है तो आप मुझे लिखें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। यानी कि फिर मैं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कनेक्ट करवा दूंगा। उसके और आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो टोटली प्राइवेट होगी, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं होगा और ना इसमें मेरा कोई लेना देना है। मैं सिर्फ लाइक कर्टेसी आपको उसके साथ कॉन्टैक्ट करवा दूंगा, और अगर आपको कोई भला हो सकता है तो वाई नॉट, यानी कि इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा। और जाते जाते मेरी तरफ से 2 छोटे से की पॉइंट्स। सबसे पहला ये कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ या लीगल कोई ब्रोकर नहीं हूँ जो कि फाइनेंसेस को डील करता है। ये मैंने वीडियो आपसे बनाई और इन्फॉर्मेशन शेयर की सिर्फ इस पर्पज़ से कि मुमकिन है किसी के काम आ सके। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट बात कि चूँकि इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट, अगर आप रिलीजियस बेसिस पे आप समझते हैं कि जी इंटरेस्ट पे आपने काम नहीं करना या आपने लोन ले ही नहीं लेना, तो बिल्कुल ये आपका टोटल राइट है। मैं आपको हरगिज़ भी मोटिवेट या इनकरेज नहीं कर रहा। आप अपनी जो भी आप पर्सनल डिसीजन लें अपनी सोच के मुताबिक लें और अपनी बेहतरी के लिए लें। मेरी तरफ से ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये वैसे KFW की तरफ से सिर्फ एक प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको मेंशन किया है। इसके अलावा 2-3 और प्रोग्राम हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ख़ासतौर पे फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। उनके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिनों में, आने वाले दिनों में वीडियोज़ बनाऊँगा, तो आप वो भी देखिएगा, अगर मुमकिन है आपके किसी के काम आ सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोबारा नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में किसी नए टूर पर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।